अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं यूएई के अपार्टमेंट्स के बारे में कि आप लोग कैसे अपार्टमेंट्स यहाँ पे रेंट कर सकते हैं फैमिली के लिए। तो मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे दोनों का आप लोगों को बताएंगे आज की वीडियो में। और जो गवर्नमेंट का चार्जेस होते हैं यहाँ, जो ईयरली एग्रीमेंट करते हैं आप लोग, उसका क्या प्रोसेस होता है। और मंथली बेसिस पे आप लोग जो विज़िट पे फैमिली बुलाना चाहते हैं और वो विज़िट पे जो आते हैं 3 महीने के लिए, 2 महीने, 1 महीने, जितने टाइम के लिए भी, और मंथली बेसिस पे रूम लेना चाहे तो उसके बारे में भी बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए आज की वीडियो। तो व्यूअर्स, अभी आ गए बिल्डिंग में अंदर। ये एक अपार्टमेंट में जाते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये विद फर्नीचर है, सामान इसमें सब पड़ा हुआ है। ये इस तरफ इसका वॉशरूम है और ये इसका किचन है इस तरफ में। अभी लाइट लगा देते हैं, थोड़ा अंधेरा है। तो ये जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये इसका किचन है। ये इस तरफ वॉशरूम हो गया। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये विद फर्नीचर है। तो ये फ्लाइट जो है ये मंथली के लिए है। तो मंथली बेसिस का यहाँ का रेंट जो है 1200-1300 1500 तक लगभग के होता है। और एयरली रेंट भी ऐसे सेम रूमों का 12,000 15,000 मैक्सिमम। बिल्डिंग पे डिपेंड करता है ज़्यादा रेंट। बिल्डिंग, नई बिल्डिंग होती है उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, जो पुरानी होती है उसका कम रहता है। तो स्टूडियो का भी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होता है हर बिल्डिंग में। किसी में वॉशरूम किचन एक तरफ होता है, किसी में सेपरेट होते हैं। तो अलग अलग प्राइस होते हैं सबका। तो चलते हैं, अब आगे भी दिखाते हैं आप लोगों को दूसरे फ्लैट। तो दोस्तों, ये अब दूसरी बिल्डिंग में आ चुके हैं। तो चलते हैं, अब इस बिल्डिंग में दिखाते हैं आप लोगों को। और ये दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, उसमें कैमरा लगा हुआ है। सिक्योरिटी सिस्टम इसका ज़बरदस्त है। कई बिल्डिंगों में नहीं होता, कई बिल्डिंगों में सिक्योरिटी सिस्टम होता है, तो इसमें कैमरा सब लगा हुआ। ये इसका डोर लॉक लगा हुआ है सिक्योरिटी। तो इसका भी पिन कोड होता है, नहीं तो ज़्यादातर आदमी लोगों के पास कार्ड होता है। इस किस्म का कार्ड होता है, ऐसे ओपन हो जाता है डोर। तो अभी डोर ओपन हो चुका है। आ गए हम लोग अंदर, चलते हैं अब ऊपर। ये भी स्टूडियो अपार्टमेंट है, लेकिन ये विदाउट फर्नीचर है। ये साल के एग्रीमेंट के लिए है। ये देख सकते हैं आप लोग, इसका साइज़। विंडो एसी लगा हुआ है बीच में। और ये इस तरफ इसका किचन है, ये देख सकते हैं आप। और ये इस तरफ इसका डोर के साथ ही इसका राइट साइड में वॉशरूम है। ये इसका किचन है। तो व्यूअर्स, ये ऐसे रूम आप लोगों को ओनली फैमिली के लिए मिलते हैं। और ईयरली बेसिस पे ये 12,000 से 15,000 तक मैक्सिमम रेंट रहता है। जैसे कि मैं बताया आप लोगों को पहले भी आप लोगों को बताया, जैसे कि मंथली बेसिस पे ज़्यादा रूम होते हैं यहाँ पे। जो विज़िट पे फैमिलियाँ लेके आते हैं, तो वो विद फर्निश भी मिल जाते हैं आप लोगों को रूम, और विदाउट फर्निश भी मिल जाते हैं। तो ये रूम देख लें आप, स्टूडियो अपार्टमेंट ज़बरदस्त अपार्टमेंट है फैमिली के लिए। सिंगल फैमिली के लिए अच्छा रूम है। यहाँ पे भी एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, वो देखते हैं। और दूसरा दोस्तों, ये जो है यूनिवर्सिटी और स्कूल एरिया के पास में है। जो रेंट होता है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है। जो अच्छे एरिया में रहता है तो उस बिल्डिंगों का रेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। जो साइड एरिया में रहती है बिल्डिंग, तो उनका रेंट कम रहता है। अभी आ गए हैं इस बिल्डिंग में। तो ये जो है यूनिवर्सिटी है इसके साथ में, और स्कूल एरिया है साथ। ये पहुंचा है जी दूसरे अपार्टमेंट में। ये इसका हॉल है। और ये है इसका बेडरूम। ये इसका बेडरूम है, देख सकते हैं आप लोग। इसका साइज, इस तरफ विंडो है, विंडो से बाहर की तरफ भी देख लेते हैं। ये शारजा यूनिवर्सिटी एरिया, यूनिवर्सिटी के पास में है। अब चलते हैं किचन और वॉशरूम की तरफ। ये है इसका किचन।
ये इस तरफ भी है, इसके कबर्ड लगे हुए, और ये किचन है। ठीक हो गया। और ये सामने इसका वॉशरूम है, इस तरफ वॉशरूम है, और ये इस तरफ इसका हॉल है। तो इसका रेंट भी व्यूअर्स तकरीबन 20 से 22 हज़ार के बीच में ही रहेगा। तो इतना ही रेंट रहता है, 20-22 हज़ार, 23-24, बस मैक्सिमम इतना ही रेंट रहता है इधर के 1 बेडरूम हॉल का। ये इसका रूम हो गया, और किचन और वॉशरूम भी देख लिया आप लोगों ने, और ये इस तरफ इसका हॉल है। ठीक है, ये इसका हॉल है और ये इसका मेन डोर है। तो ये बाहर इस बिल्डिंग की ये कॉरिडोर है, देख सकते हैं आप। ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इसका लिफ्ट है, और ये कॉरिडोर है। ये आ गए इस बिल्डिंग में। इसमें एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो दिखाते हैं आप लोगों को 2 बेडरूम अपार्टमेंट भी। तभी वर्ष पहुंचा है अंदर दूसरी बिल्डिंग में। तो दोस्तों ये है 2 बेडरूम हॉल। ये व्यूअर्स जो इसका हॉल है, इसे भी डोर लगा हुआ है, ये भी सेम रूम है, 3 बेडरूम बना हुआ है, हॉल को भी डोर लगा हुआ है। ये इसका हॉल है, ये विंडो है, ये सेंट्रल एसी में है। ये इसका इस तरफ सेंटर में गली टैप बना हुआ है। ये राइट हैंड पे इसका इस तरफ में किचन है, किचन के साथ में बालकोनी है। ये इसका बालकोनी है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से बाहर का व्यू भी। ये इसका बालकोनी है, और ये इसका किचन। किचन हो गया, अभी चलते हैं अंदर की तरफ। ये इसका एक स्मॉल वॉशरूम है इस तरफ में, इसमें 2 वॉशरूम है, और ये है इसका दूसरा वॉशरूम, और ये हो गया इसका रूम। पहले जो आप लोगों ने देखा वो उसका हॉल था, लेकिन उसे भी डोर लगा हुआ है, वो भी सेम रूम ही बना हुआ है। ये विंडो लगा हुआ है इसमें एक साइड में फुल, और ये इसका है दूसरा रूम। ये हो गया इसका दूसरा रूम, और इस तरफ से ये मेन गली आ रही है, यहाँ तक गली टैप बना हुआ है। तो दोस्तों ये भी जो है मतलब एयरली बेसिस के लिए है, और फैमिली बिल्डिंग है, ये भी फैमिली रूम है। तो ये 2 बेडरूम का जो यहाँ रेंट चल रहा है, तो मैक्सिमम रेंट यहाँ 24 से लेके 28 तक चल रहा है। आजकल थोड़े रेंट कम हो गए हैं, तो इसकी वजह से अभी 24, 25, 26, 28 तक मतलब चल रहा है इधर बस। तो व्यूअर्स अभी चलते हैं दूसरी बिल्डिंग में, दूसरा अपार्टमेंट दिखाने के लिए, और आप लोगों को कि आप लोगों को ज़्यादातर ऑप्शन मिले, और हर बिल्डिंग में आप लोगों को अपार्टमेंट बताएं कि किस बिल्डिंग में कितना कितना रेंट रहता है, कि आप लोग अगर फैमिली लेके आना चाहो तो आप लोग अपना बजट देखकर अपना आदमी प्लान बनाता है, तो अपना प्लान आराम से बना सकते हो अपना बजट देखकर, कि कौन से अपार्टमेंट और किस टाइप के अपार्टमेंट कितने कितने रेंट के आपको मिलते हैं। तो चलते हैं अभी एक दूसरी बिल्डिंग में, और वहाँ बताते हैं आप लोगों को कि वहाँ कौन सा अपार्टमेंट अवेलेबल है, और दिखाते हैं आप लोगों को। आ गए हैं इस बिल्डिंग में, एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो वो बताते हैं आप लोगों को। ये भी अच्छी बिल्डिंग है, इसका बालकोनी है, अच्छा बड़ा खासा बालकोनी है इसका, और नई बिल्डिंग है ये भी। तो चलते हैं अभी दिखाते हैं इसमें भी। तो यहाँ भी चलते हैं ऊपर और देखते हैं। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, देख सकते हो आप लोग। ये भी नई बिल्डिंग है और बहुत साफ़ सुथरी और ज़बरदस्त बिल्डिंग है। तो यहाँ पे चलते हैं, अब ऊपर देखते हैं। तो व्यूअर्स ये आ गए, अभी एक दूसरा अपार्टमेंट है 1 BH का। ये 1 बेडरूम हॉल है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये एंट्रेंस में इसका हॉल है पहले, ये इस तरफ इसका बालकोनी है, ये देख सकते हो आप लोग।
ये इसका मेन डोर है। ये इस तरफ गली टाइप बना हुआ है। ये वॉशरूम है इसका, और ये इसका मेन वन जो बेडरूम है, ये इसका बेडरूम है। ये अर्ली बेसिस के लिए अभी खाली है, जिसको साल के लिए चाहिए रहता है। और ये इसका किचन है इस तरफ। ये नई बिल्डिंग है, तो जो 1 बेडरूम है इसका जो रेंट है अर्ली बेसिस पे अभी 2022 रेंट चलता है इस एरिया का। 21, 22 ऐसा रेंट चलता है। और पहले भी जैसे कि मैं बताया आप लोगों को कि मेन चीज़ जो है रूम की और रेंट की बिल्डिंग पे डिपेंड करती है कि बिल्डिंग नया हो और जितना साफ़ सुथरा बिल्डिंग हो उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये भी अच्छी बिल्डिंग है और नई बिल्डिंग है, तो इसका मैक्सिमम 20 से 22 तक इसका रेंट है। 21 में ऐसे में हो जाता है। तो ये भी साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी बिल्डिंग है। तो जैसे कि देख रहे हैं आप लोग इधर, थोड़ा गंदा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये अभी ही मतलब जो अगली फैमिली होती है इससे वो चली जाती है, खाली हो जाते हैं। उसके बाद इसको पेंट करके, और जो चीज़ टूट गई हो बीच में, नल का कोई भी चीज़ ख़राब होती है, वो सब चीज़ें ठीक करके, पेंट करके और अच्छे से क्लीन करके, साफ़ सुथरा करके वो लोग देते हैं रेंट पे। तो देख लिया होगा आप लोगों ने दोस्तों, ये था 1 बेडरूम। और चलते हैं अभी नेक्स्ट अपार्टमेंट की तरफ, दिखाते हैं आप लोगों को। और हमारी कोशिश होगी आज की कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपार्टमेंट दिखाएं, कि आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज रहे। ये इसका बाहर कॉरिडोर है, देख सकते हैं आप लोग, बच्चों की साइकिल वगैरह खड़ी हुई है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट रूम की तरफ। ये बाहर से आप लोगों को दिखा देते हैं बिल्डिंग। यहाँ पे इस टाइप की बिल्डिंग होती है, G+3। अब ये इस बिल्डिंग में जाके आप लोगों को एक स्टूडियो अपार्टमेंट है वो दिखाते हैं। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो व्यूअर्स आ गए ऊपर अभी फर्स्ट फ्लोर पे। ये आप लोग देख सकते हैं बाहर कॉरिडोर, और ये स्टूडियो अपार्टमेंट। ये देख लें दोस्तों, ये नई बिल्डिंग है। इसमें भी किचन ये एक साइड में है, इधर ओपन किचन है, और ये इस तरफ वॉशरूम है, देख सकते हैं आप उसका साइज़। तो और अपार्टमेंट वगैरह आप लोगों ने देख लिए, तो अब बताते हैं इनके हवाले से आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, जिस दोस्तों को नहीं पता हो तो उनको बता दूं कि ये जितने भी हम लोगों ने अपार्टमेंट देखे, तो ये शारजा में है, और मैं ख़ुद भी शारजा में रहता हूं। तो शारजा के हवाले से ही और यहाँ के रेंट के हवाले से ही आप लोगों को आज की वीडियो में बताया। लोगों को बताते हैं एग्रीमेंट के प्रोसेस के बारे में। तो एग्रीमेंट का सबसे पहले ये रहता है कि जैसे स्टूडियो फ्लैट हो, 1 बेडरूम हो, जितना भी रेंट हो उसका, स्टूडियो का बताया आप लोगों को, तकरीबन 12 से 15 हज़ार तक रेंट रहता है। और 1 बेडरूम का जो है तकरीबन 20 से 25 हज़ार तक रेंट रहता है। सेम 2 बेडरूम का भी 25 से 28-30 हज़ार तक रेंट रहता है। तो जो रूम भी आप लोगों को लेना हुआ, स्टूडियो, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, तो ऑनर के साथ डील रहती है पहले। उसके बाद उसका प्रोसेस रहता है कि जितनी भी आप लोगों की डील हो गई, एक पेमेंट में आप लोगों को पेमेंट नहीं करनी है, तो 4 पेमेंट में भी होता है, 6 पेमेंट में भी होता है। तो ऑनर के साथ जैसे पेमेंट हो गई, उसके बाद में आप लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके, तो स्टूडियो फ्लैट जो है उसका 1000 डिपॉज़िट है, और 1 बेडरूम का 1500, और 2 बेडरूम का 2000 डिपॉज़िट है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद में आप लोगों ने म्युनिसिपैलिटी से स्टैम्प करवाना है, और जितना भी रेंट रहेगा उसका 4% चार्ज जो है म्युनिसिपैलिटी का रहता है, तो वो आप लोगों ने पे करना है। तो उसके बाद आप लोगों का एग्रीमेंट रेडी होगा और आप आसानी से रूम ले सकते हैं। दूसरा, जिस भाई को अगर मंथली पे रूम लेना हो, विज़िट पे फैमिली बुलाते हैं, ज़्यादातर लोग विज़िट पे बुलाते हैं, तो मंथली पे भी आसानी से रूम मिल सकते हैं। जैसे आप लोगों को पहले हम लोगों ने विद फर्निश एक रूम दिखाया, स्टूडियो फ्लैट, तो आप लोगों को आसानी से फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल जाते हैं फैमिली के लिए। तो जैसे सब सामान घर का, बीच में वॉशिंग मशीन, बेड और सलाजा, जितना भी सामान हो रूम का सब अवेलेबल होता है।
और आसानी से आप लोगों को मंथली रेंट मिल जाता है। तो मंथली पे सेम स्टूडियो भी मिलता है, 1 बेडरूम भी मिलता है, 2 बेडरूम भी मिलता है। जो भी रूम आप लोगों को चाहिए हुआ तो वो आप लोगों को मंथली बेसिस पे भी मिल जाएगा। और रेंट भी आप लोगों को बताया, जैसे कि जो स्टूडियो फ्लैट है मंथली तो भी 1300 से लेके 1500 1600 तक रूम मिलता है। रूम पे डिपेंड करता है, कोई बड़ा रूम होता है, कोई छोटा होता है, किसी का जो सामान अच्छा रहता है तो 100-200 ऊपर नीचे रहता है। सेम 1 बेडरूम भी जो मंथली बेसिस पे होगा तो भी अगर विथ फर्नीचर आप लोग लेंगे तो 1800-2000 तक उसका मंथली रेंट रहता है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इंतज़ार कीजिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो का। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और इंतज़ार कीजिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो का। तो अल्लाह हाफ़िज़।